हाँ तो आइए आज देखते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रिंगल। इसके पहले हमने आपको विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज बता दिए थे। ठीक है, आज आपको देखना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रिंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है इसका थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, इसमें क्या होता है कि एक कोण जो होता है 90 डिग्री का। ठीक है, पहला फैक्ट ये है कि इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और जो दो शेष जो कोण है इनका योग 90 डिग्री होता है, यानी दोनों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसका मतलब कि ये एक जो कोण है ये 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी न्यून कोण होता है। ये जो एक कोण है दूसरे वाला, ये भी 90 डिग्री से छोटा होता है, मतलब न्यून कोण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, अब देखिए, जो ये आपका 90 डिग्री है, इसके सामने की जो भुजा होती है वो आपका कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनस। ठीक है, इसको एस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और जो ये आपका है वो बेस है। ठीक है, बेस यानी आधार, ये आधार है यानी बेस। और जो ये है ना, ये आपका लंब कहलाती है, लंब, परपेंडिकुलर, पी से इसको डिनोट कर। ठीक है, या इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 90 डिग्री के जो सामने का भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है, और जो कर्ण होता है बड़ी भुजा कहलाती है। ये संपूर्ण त्रिभुज में बड़ी भुजा कौन कहलाती है, कर्ण, यानी ये बड़ी भुजा। इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है कि कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होता है। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। ठीक है, यानी एच का वर्ग बराबर लंब है ये पी का वर्ग प्लस बेस है बी का वर्ग, ये होता है। ठीक है, ये हम बताए थे समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, इसमें भी बताए थे, ये भी बताए थे कि जो एच पी बी है ये आपका ट्रिपलेट भी है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, यानी समकोण त्रिभुज बनाता है। वहां समद्विबाहु त्रिभुज में ट्रिपलेट हम बता दिए थे समकोण त्रिभुज का। ठीक है, तो यहाँ से ये मेन इसका सूत्र ये है ना, कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से अगर कर्ण निकालेंगे एच का वैल्यू तो क्या करेंगे, तो ये रूट में ये वर्ग है तो इधर रूट में जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट बन जाएगा। ठीक है, तो ये कर्ण का डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे। अगर इसमें से पंचांतर करके यहाँ से सब निकाल लेंगे। ठीक है, अगर ये आपका बेस यानी आधार निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इधर इसको लाएंगे तो रूट में ये हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से लंब भी निकाल सकते हैं, आधार भी निकाल सकते हैं, कर्ण भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय ये है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होता। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है इसका क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल होता है 1/2। ठीक है, इसका आधार गुणे लंब, ये होता है क्षेत्रफल। यानी लंब का मतलब ये हुआ यहाँ पर ये ऊंचाई होती है। ठीक है, न कि ये ऊंचाई होती है लंब, यानी कर्ण नहीं होता है, यानी बड़ी भुजा नहीं होती है क्षेत्रफल में। ठीक है, इसको लिख सकते हैं जिसे 1/2 गुणे बी गुणे पी। ठीक है, ये दिमाग में रखना है, यानी क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे लंब। ठीक है, कर्ण नहीं होता, ये ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला लंब वाला होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्ण क्या होता है, बड़ी भुजा। देखो, बड़ी भुजा क्षेत्रफल में नहीं रखेंगे, जिससे आपसे कह दिया जाए, जैसे ट्रिपलेट हम बताए थे समद्विबाहु त्रिभुज में, जैसे 3 4 5, इसका क्षेत्रफल निकालना है
ये हमको मालूम है कि ट्रिपलेट से यानी समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो ये हमको ये भी पता है कि जो कण होती है बड़ी भुजा होती है, यानी बड़ी भुजा ये कि कण, ये हमको मालूम हो गया कि कण है। ठीक है, अगर एरिया हमको निकालना है तो कण को हटा देंगे ये वाला, और ये दोनों को गुणा करके आधा कर देंगे, यानी चाहे बेस इधर लिखो चाहे लंब इधर लिखो, कोई गुणा में करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यानी 3 × 1/2 गुणे 3 × 4 ऐसे कर देंगे, यानी 2 दूनी के 4 यानी 3 दूनी के 6। ठीक है, ये 6 हो जाएगा एरिया। इस पे ध्यान दीजिएगा कि आपको अगर क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का निकालना है तो लंब और आधार का गुणा करके आधा कर देना है। ठीक है, यानी बड़ी भुजा है जो कण होती है उसको हटा देना है। जिससे एक और बताए थे ट्रिपलेट 5, 12 और 13, ये क्या है, समकोण त्रिभुज बनाता है। ठीक है, तो इसका हमको एरिया निकालना है, तो हमको मालूम है कि सब एरिया बराबर होता है 1/2 आधार गुणे लंब होता है। तो यानी सबसे बड़ी भुजा को हटा देना है, यानी ये जो कण है वो नहीं होगा एरिया में, यानी जो कण है सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है, कण है, यानी 13 क्या है, कण है। क्योंकि हमको मालूम है कि 90 डिग्री का जो सामने का भुजा होता है वो कण कहलाता है, जो कि तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये बड़ी भुजा को हटा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणे लंब, इसी को रख सकते हैं 2 × 12 और 5 × 30। ठीक है, तो इस तरह से आपका आएगा, तो आप एरिया निकाल देंगे। तो यहाँ पे ये चीज देखे कि एरिया निकालना है तो 1/2 आधार गुणे लंब होता है। ठीक है, जो बड़ी भुजा कण होती है वो नहीं होता है। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। इस तरह से अंक जल्दी से आपको मिले, ट्रिपलेट मिले, तो आपको बड़ी भुजा को हटा देना है। ठीक है, और ये जो 2 अंक बचेंगे है ना, इसमें आधार और लंब ही होंगे, उसको आपस में गुणा करके आधा कर देंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए एक होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या और एक होती है बाह्य वृत्त की त्रिज्या। समकोण त्रिभुज में देखिए उससे भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब इसको मिटा रहे हैं। जैसे अंतःवृत्त की त्रिज्या, पहले अंतःवृत्त की त्रिज्या जानने के लिए समकोण त्रिभुज में सबसे पहले अंतःवृत्त समझिए। समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त, अंतःवृत्त ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसके अंदर यानी सब इसकी मध्य वाली भुजाओं को टच करके एक जो अंदर वृत्त बना दिया जाएगा। ठीक है, यही क्या कहलाता है, अंतःवृत्त, अंतःवृत्त। ठीक है, संपूर्ण त्रिभुज है ये। संपूर्ण त्रिभुज में अंत त्रिज्या पूछता है एग्जाम में। ठीक है, पहले अंत त्रिज्या जानने के लिए पहले जानिए कि अंतर्वृत्त क्या होता है। ये संपूर्ण त्रिभुज है, इस संपूर्ण त्रिभुज में अंदर से है ना एक सर्किल बनाया गया है ना, भुजाओं को टच कर, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को टच करके एक एक वृत्त बनाया गया है। ठीक है, यही जो वृत्त होती है वो अंतर्वृत्त होती है। इसी के अंदर जो है ये है क्या, ये क्या है, अंत त्रिज्या होती है, ये होती है अंत त्रिज्या। अंत त्रिज्या यानी इन रेडियस। ठीक है, ये अंत त्रिज्या होती है। अंत त्रिज्या के सूत्र यानी संपूर्ण त्रिभुज में जो अंत त्रिज्या है उसका सूत्र क्या होता है, अंत त्रिज्या निकालने के लिए r बराबर होता है, देखो ये बताए थे आपका बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है कर्ण। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस कर्ण, घटा के 2 से भाग कर देंगे तो आपका अंत त्रिज्या निकल जाएगी संपूर्ण त्रिभुज की। अंत त्रिज्या का यही सूत्र होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना। ठीक है, यानी यानी आधार आधार धन लंब माइनस कर्ण बाई 2। ठीक है, संपूर्ण त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो उसका सूत्र होता है क्या, b + p - s/2। ठीक है, यानी आधार धन लंब माइनस कर्ण बाई 2। इस तरह से अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल देंगे संपूर्ण त्रिभुज का। ठीक है, अब देखिए बाह्य वृत्त यानी परिवृत्त। परिवृत्त क्या होता है, जैसे ये देखो ये संपूर्ण त्रिभुज है, इसके शीर्ष से होते हुए एक वृत्त बनाया गया, जैसे ये शीर्ष है, इससे होते हुए क्या बनाया गया, वृत्त बनाया गया है। थोड़ा सा इस तरह से कर लो,
ठीक है, यही होता है आपका क्या, परिवृत्त। परिवृत्त, ठीक है। ये जो त्रिभुज है इसके बाहर से जो वृत्त बनता है वो क्या कहलाता है, परिवृत्त कहलाता है। और एक त्रिभुज है उसके अंदर से जो वृत्त बनाया जाता है उसको अंतर्वृत्त कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये परिवृत्त हो गया। अब देखिए ये इसकी त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, इसकी त्रिज्या ये कोण का आधा होता है, यानी ये आपका क्या है, संपूर्ण त्रिभुज है। संपूर्ण त्रिभुज में ये क्या है, कोण है, कोण है यानी एच है, ठीक है। इसकी त्रिज्या का आधा होता है, इसका मतलब कि ये आपका क्या है, परित्रिज्या। ये जो आपका है परित्रिज्या, परित्रिज्या, ठीक है। सर्कम रेडियस है ये आपका परित्रिज्या, ये दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पे एक और है, जो संपूर्ण त्रिभुज में जो परिवृत्त की जो आपका केंद्र होता है ना, वो आपके कोण का मध्य बिंदु होता है। ये आपका मध्य बिंदु होता है। ये देखिए ये क्या है, ये परिवृत्त का व्यास है, ये परिवृत्त का क्या है, व्यास है, ठीक है। इसका मतलब कि इसका व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ठीक है। इसका मतलब कि जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो परिवृत्त का क्या है, त्रिज्या। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये परिवृत्त की त्रिज्या, चाहे ये कहो चाहे ये परिवृत्त की त्रिज्या और टोटल मिला दिया जाए तो व्यास, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। तो इसका होता है परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का सूत्र, यानी संपूर्ण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या यानी कैपिटल आर निकालने का सूत्र होता है क्या, यानी कोण का आधा, यानी कोण का आधा होता, ये दिमाग में रखना। कोण का आधा यानी आर बराबर होता है h/2, इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने का ये सूत्र है, और परिवृत्त में ये परिवृत्त है, ठीक है। परिवृत्त ये वाला, ठीक है। तो परिवृत्त में आपका परिवृत्त की जो त्रिज्या है ना, संपूर्ण त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या का निकालने का सूत्र है क्या, कोण का आधा, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, ये जो परिवृत्त है ना, कोण का जो कोण है उसका मध्य बिंदु इसका केंद्र कहलाता है ना। इस पे आपको ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको सूत्र याद रखना है अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने का, और परिवृत्त की त्रिज्या पूछेगा तो ये आपको कोण का आधा, यानी आपको ये सूत्र याद रखना है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो आइए समकोण त्रिभुज का कुछ रेलवे में जो आया हुआ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में कितना होगा। देखो क्वेश्चन दिया है, जैसे समकोण त्रिभुज, ठीक है, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज, इसमें क्या क्या दिया है, इसका दिया है आपका कर्ण की लंबाई दिया है, ठीक है, कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। उसके बाद और क्या दिया है, सबसे अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 यानी P गुणे बेस, यही होता है, यानी लंब गुणे आधार, ये होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमको ये आपका परपेंडिकुलर यानी लंब, ये लंब हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमको मालूम है ट्रिपलेट में बताए थे, समद्विबाहु त्रिभुज बताए थे, तो वहां ट्रिपलेट के बारे में बताए थे। आपको याद होगा कि 5, 12 और 13 मिलकर संपूर्ण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। 5, 12, तो देखो 5 तो दे दिया है, और सबसे बड़ी भुजा संपूर्ण है, देखो ये भी दे दिया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लंब निकाल देंगे, लंब कितना होगा 12, तो देखो ये 12 हो गया, ठीक है। तो ये 12 लंब मिल गया, बेस 5 है और कोण 13, तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेंगे आसानी से। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम बताए थे, बस आपको जो बड़ी भुजा है उसको हटा देना है, यानी कोण को हटा देना है, और आधार जो और आपका लंब है उसमें गुणा कर देना है, 1/2 गुणे 5 गुणे 12,
2 छक 12, 5 छक 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इतनी आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो आप लंब, आधार, कर्ण कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर नहीं याद होगा तो आप करेंगे क्या, इसको निकालने के लिए हमको मालूम है कि अब इसका वर्ग करेंगे, फिर इसका वर्ग करेंगे, दोनों का वर्ग करके घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, लंब आएगा, ठीक है। इस तरह से आप निकालेंगे। तो आपको वैसे नहीं निकालना है, बस ट्रिपलेट ध्यान देना है। समकोण त्रिभुज बनेगा तो कुछ ना कुछ ट्रिपलेट से ही समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 12 हुआ था तो आप 12 पर रख लेंगे, 5 12 13, जो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये हम बताए थे समद्विबाहु त्रिभुज, आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बताए थे, कुछ याद भी कराए थे, ठीक है। तो यहाँ जो मेन मेन होता है उसको याद रखिएगा आप, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो इसमें सी जो ऑप्शन है आपका वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप बताना है। देखो क्वेश्चन में दिया है ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, इसका आधार दिया है 12 सेंटीमीटर। ये समकोण त्रिभुज है, इसका आधार 12 सेंटीमीटर, यानी आधार मतलब बेस दिया है, बेस दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। और दो कोणों का, जो दो कोण बचेंगे यानी कर्ण, ये हाइपोटेनस यानी कर्ण, और ये क्या बचेगा, लंब, परपेंडिकुलर यानी लंब, इन दोनों का अंतर दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर, यानी h माइनस p बराबर 6 सेंटीमीटर, ये चीज दिया। तो परिमाप पूछा है समकोण त्रिभुज का, तो सब परिमाप बराबर होता है क्या, तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। तो हमको तीनों भुजाएं चाहिए, एक भुजा मात्र पता है, दो भुजा प्राप्त करना है, ठीक है। तो हमको देखिए जब समकोण त्रिभुज है तो ये तो कहीं ना कहीं ट्रिपलेट बनेगा, ये तो कंफर्म है। हमको ट्रिपलेट छोटा सा ये याद है कि 3 4 5 मिल करके समकोण त्रिभुज बनाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 12 आया है, तो देखिए देखेंगे अपने मन से, तो कहीं ये 12 हम कैसे लाए, यहाँ से 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो कहीं देखें कि यही तो नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 देखेंगे, 3 से यहाँ गुणा किए तो 3 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो 3 से यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, यानी 9 12 15 भी ट्रिपलेट बनाएगा, ये तो पता हो गया। तो सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण है, ये कर्ण है, और ये क्या है, लंब है, ये हमको पता है। अब 12 आधार दे दिया है, तो बस यही चेक करना है, ये दोनों मिल करके अंतर, दोनों का अंतर 6 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो कंफर्म है कि यही ट्रिपलेट बनेगा। इसका मतलब कि 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रिपलेट यही बनेगा, यानी ये तीन भुजाएं यही होंगी, 9 12 15। तो देखो बार आधार तो दे दिया है, और हमको मालूम है कि सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो यहाँ पर कर्ण 15 हो गए, ठीक है, और ये लंब 9 हो गए। ये हमको सभी भुजाएं प्राप्त हो गया मात्र ट्रिपलेट से, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में हम ट्रिपलेट बताए थे, ध्यान दीजिएगा और याद आपको रखना है, ठीक है। इसके मदद से हमने निकाल दिया, तो बस परिमाप निकालना है तो परिमाप निकाल लो। परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, यानी 9 प्लस 15 प्लस 12 36, यानी 36 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं 25 12 और 15 कितना हो जाएगा, 27 और 9 36, ठीक है। ये 15 और 12 आपका हो जाएगा 27 और 9 36, 36 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सी आपका सही है। जो सी आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो क्या है, वो सही, वो करेक्ट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम कर लेंगे, जब ट्रिपलेट याद होगा तो आसानी से भुजाएं निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए ये अगला क्वेश्चन बोला है ये, एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है
और कण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है तो कण की लंबाई की गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन में ये बोला है, किसी एक कण है, मान लीजिए जो लंब है आधार से 4 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी अगर ये आधार को हम x ले रहे हैं तो ये x+4 होगा, और इससे 4 सेंटीमीटर ये बड़ा है, कण बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा x+8। ये कण हो गया, ये आधार हो गया, और ये लंब हो गया। ये चीज बोला है, ये चीज दिया। तो आपको बताना है कि कण की लंबाई क्या क्या होगी। तो देखो मूल तरीका से करेंगे तो कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, उसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा। तो उतना हमको जाना नहीं है, हमको मालूम है कि ये समकोण त्रिभुज है और ये तीनों ट्रिपलेट बनाएंगे, ठीक है। तो बस आपको उठा के ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है। जो ट्रिपलेट बनेगा वही आपका, उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में एक क्या दिया है 12। अब देखो जो ऑप्शन में दिया है वो कण है, क्या है, कण है, यानी x+8 का वैल्यू है, क्योंकि कण की लंबाई पूछा है तो ऑप्शन में कण ही देगा। तो यानी देखो x+8, ये x+8 क्या है, कण है। इसी का वैल्यू ए ऑप्शन अगर हम चेक कर रहे हैं तो इसका वैल्यू a बराबर 12 दिया है, x बराबर कितना हो जाएगा 4। अब देखते हैं कि अगर यहाँ पर अगर 4 रख रहे हैं, 4 यहाँ पर रख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखो 8 4 8 12 क्या ट्रिपलेट बनाएगा, नहीं बनाएगा। आप देख भी सकते हो, ये 4 16 हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा, 6 4 10 6 7 8। देखो इसका रूट निकालेंगे, यानी 12 नहीं बनेगा। इसका मतलब जो ए ऑप्शन है वो ट्रिपलेट नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ए को हम रहने दे रहे हैं, ठीक है, ए नहीं होगा, कंफर्म है कि ए नहीं होगा। अब देखिए बी को भी देख, अब इसी तरह मुजबानी तुरंत जल्दी जल्दी देख लेंगे कि कौन ट्रिपलेट बना रहा है। अब देखो 10 को अगर रख रहे हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये भी ट्रिपलेट नहीं बनाएगा, ठीक है। सी देखते हैं 20, यानी x+8 बराबर 20 देख रहे हैं, क्योंकि 20 आपका कण है, उसमें कण दिया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पर x की जगह पर हम 12, सी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो x की जगह पर अगर हम 12 रख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखो 12 16 और 20 ये ट्रिपलेट बनाएगा, इसका मतलब कि कण की लंबाई कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। कैसे, जैसे 3 4 5 देखो ट्रिपलेट बनाता है, तो देखो ये 4 से गुणा करो तो 4 3 12, इसमें 4 से गुणा करो तो 16, और इसमें 4 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा 20। इसका सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कण होगी। तो देखो 20 है, 16 है और 12 है, देखो तीनों मिला के ट्रिपलेट बनाएगा, यानी समकोण त्रिभुज बनाएगा। इसका मतलब ये सबसे बड़ी भुजा है बी, ये कण होगा, ठीक है। ये इस तरह से आपका जो सी आपका ऑप्शन है आसानी से मिल जाएगा, कण होगा 20, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हल किया जाता है, ये नहीं कि ये कण का वर्ग, इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू। जब आसान वैल्यू है तो बस हमको समकोण त्रिभुज चेक करना है कि समकोण त्रिभुज कौन बना रहा है। जो कंडीशन है ये x+4 अधिक है, ये 8 अधिक है, बस इसी में पुट करके देख लो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 16 और 20 ये मिलके ट्रिपलेट बनाएंगे, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कण का लंबाई पूछा है तो 20 बता देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज के कण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, इस तरह से समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि एक कण त्रिभुज के कण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। इसका मतलब कि मान लो कोई ये छोटी भुजा x मान लो, इससे जो कण है दुगुना से 2 कम है, ये चीज बोला है, ये कण बोला है कि जो सबसे छोटी भुजा है इससे दुगुना से 2 कम है कण, ठीक है, ये कण हो गया। ये क्या है, मान लो आधार और ये लंब, ठीक है, ये चीज बोला है। और आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है, इसका मतलब जो तीसरी भुजा ये बचा है जो लंब है, ये सबसे छोटी भुजा से 2 अधिक,
इस तरह से ये क्वेश्चन दिया, यानी ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कण, ये चीज दे दिया है। ठीक है, अब बोला है क्वेश्चन में ये त्रिभुज की कर्ण की लंबाई बताना, बस उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, त्रिभुज के कर्ण की लंबाई बताना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखो कर्ण पूछा है तो कर्ण का वैल्यू इसमें दिया होगा, उससे हम देख लेंगे कि कौन ट्रिपलेट बना रहा है, और जो ट्रिपलेट बनाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो इसमें ऑप्शन में दिया है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर क्या है, कर्ण है। ठीक है, ऑप्शन में ए दिया है 10 सेंटीमीटर, वो आपका क्या है, कर्ण है। तो आपको पहले चेक करना है, जैसे ये 2x है, 2x - 2 बराबर 10। ठीक है, ये जाएगा उधर तो 12 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 6। यहाँ से डायरेक्ट लिख दे रहे हैं x बराबर 6 यहाँ से। ठीक है, देखो ये जाएगा तो 12 और 2 से भाग कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसको रख के देख रहे हैं कि ये ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 रखेंगे, x का वैल्यू 6, ये 6 7 8, यहाँ 8 लिखेंगे, और यहाँ पर कितना लिखेंगे आपका 6 दूनी के 12, 12 में से 2 जाए कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर 10 ऑलरेडी हम रखे ही थे, यानी 10 रखेंगे। अब आपको चेक करना है कि 6 8 10 ट्रिपलेट बना रहा है कि नहीं। तो हमको मालूम है कि 3 4 5 मिलके ट्रिपलेट बनाता है। तो देखो 3 दूनी के 6 और 4 दूनी के 8 और 5 दूनी के 10, इसका मतलब ये कि ये तीनों मिलके ट्रिपलेट बनाएगा। बस पहले ही ऑप्शन से हम पता कर लिए, हमको ट्रिपलेट मिल गया कि ये जो 6 8 10 है वो आपका ट्रिपलेट यानी समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण होती है। तो इसका वैल्यू कितना है, यही ऑप्शन में जो दिया है वो आपका करेक्ट है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, यानी कर्ण की लंबाई 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। ठीक है, समकोण है तो कहीं ना कहीं ये ट्रिपलेट बनाएगा। ठीक है, वही आपको पकड़ना है और आंसर बता देना है। ठीक है, तो इसमें से जो ए आपका ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन ये बोला है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर। देखो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है, लंब है ये बेस से आधार है और ये हाइपोटेनस से कर्ण है। तो बोला है कि इसकी लंबाई और आधार का अंतर कितना दिया है, 7 दिया है, यानी b - p का अंतर 7 दिया है, ये चीज बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, बोला है कि आधार उसकी ऊंचाई और आधार, ऊंचाई का मतलब यहाँ क्या, लंब और आधार के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर दिया है, और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। तो त्रिभुज का परिमाप बताना है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 p गुणे b, यानी लंब गुणे आधार, ये होता है क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर ये होता है, इसका वैल्यू कितना दिया है, 30, क्षेत्रफल 30 दिया है, तो क्षेत्रफल को लो 1/2, पीवी का वैल्यू यहाँ निकाल दो, पी और बी कितना हो जाएगा, पी और बी बराबर 60 हो जाएगा, यानी लंब गुणे आधार का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 आएगा, और b - p यानी आपका आधार गुणे लंब बराबर 7, अंतर दोनों का 7 दिया है। तो अब देखिए ना कहीं ये तीनों ट्रिपलेट बनाएंगे। ट्रिपलेट हमको मालूम है कि देखो 5 12 और 13 ट्रिपलेट बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 अंक ऐसे रखेंगे, गुणा करने पर 60 आए और घटाने पर, गुणा करने पर 60 आए और घटाने पर 7 आए। ठीक है, अगर ट्रिपलेट कोई जो याद रखें उसको हम ये वाला ट्रिपलेट में देखेंगे कि देखो 12 5 7, यानी अगर 12 इसको ले रहे हैं और इसको 5 ले रहे हैं, दोनों को गुणा करते रहे तो 12 5 60 हो जाएगा, और 12 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। इसका मतलब कि यही आपका क्या होगा, ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो निकाले हैं क्षेत्र दोनों का ये गुणनफल, यानी लंब और आधार का दोनों का गुणनफल निकाले हैं, उसका 60 यहाँ पर रखने पर, गुणा करने पर 60 आ जा रहा है। देखो यहाँ पर 12 और 5 गुणा करने पर 60 आ जा रहा है, और यहाँ से 12 में से आपका 5 घटाने पर 7 आ जा रहा है। इसका मतलब कि ट्रिपलेट कन्फर्म की यही बनेगा।
और जब हमको सभी भुजाएं मालूम हो गया तो परिमाप भी निकाल देंगे। इसका मतलब कि सबसे बड़ी भुजा तो हम रख लिए, कितना होगा 13, तो ये 13 हो गया कर्ण, ठीक है। और बेस 5 हो जाएगा और ये लंब 12 हो जाएगा, ठीक है। इस पे आपको ध्यान दीजिएगा। तो बस इसका परिमाप निकालना है, तो तीनों का योग होगा परिमाप, इन तीनों का योग को, तो 12 5 17 और 17 3 कितना हो जाएगा 30, यानी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा परिमाप, ठीक है। परिमाप बराबर क्या होगा, भुजाओं का योग, परिमाप निकाल दो बस। ये भुजा हमको मालूम हो गया 5 12 + 13 बराबर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इस तरह से आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, बस ये हमको मालूम था, दिया था क्वेश्चन में, ये इसको हम हल करके निकाल दिए, ठीक है। बस ट्रिपलेट ऐसा रखो कि ये दोनों को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। और जब मालूम हो गया कि 5 12 13 मिलकर समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो बस परिमाप बताना है, तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो। तीनों भुजाओं को जोड़ने पर कितना आएगा 30 सेंटीमीटर, आपका आंसर हो जाएगा। यानी सी आपका जो ऑप्शन है वो आपका सही है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन ये बोला है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 24 और 25 सेंटीमीटर, देखो ये जो भुजा दिया है ये 7 24 25, ये ट्रिपलेट बनाता है, ठीक है। ट्रिपलेट आपको याद ही रख लेना है, संपूर्ण त्रिभुज का जो लिखवाए है वो, जो अलग से और भी है उसको भी जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको रट लेना है। देखते देखते आपको मालूम होना चाहिए कि ये ट्रिपलेट वाला है, संपूर्ण त्रिभुज है। इसका मतलब कि ये संपूर्ण त्रिभुज, देखो ये हमको मालूम है कि 7 कितना कितना दिया है, 7 24 25, 7 24 25, ये आपका ट्रिपलेट बनाता है, ये संपूर्ण त्रिभुज बनाता है। इसका मतलब कि ये संपूर्ण त्रिभुज है, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा, तो ये कौन होगी, ये 25 हो जाएगी, ठीक है। ये लंब 7 और ये 24, ये रख लो, ठीक है। अब ये अंतर्वृत्त का क्या पूछा है, अंतर्वृत्त का त्रिज्या पूछा है। तो हम बताए थे सूत्र, अंतर्वृत्त क्या है, इसके तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से एक वृत्त खींचा गया है, खींचा जाता है, और इसके जो अंतर ये त्रिज्या है वही आपका अंतर्वृत्त, अंतर्वृत्त, ठीक है। हम बताए थे कि संपूर्ण त्रिभुज में अंतर्वृत्त का सूत्र बताए थे कैसे होता है, बताए थे कि लंब और आधार को जोड़ के और आपको क्या करना है, कर्ण को घटा देना है और 2 से भाग को, ये हम सूत्र शुरू में बताए थे। इसी से आप अंतर्वृत्त के त्रिज्या संपूर्ण त्रिभुज का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पी का वैल्यू देखो कितना दिया है, 7 + 24 में से आपका 25 घटा के 2 से भाग, तो ठीक है। तो कितना हो जाएगा, या 24 7 31 हो जाएगा, और 31 में से आपका 25 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 में भाग कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 3 सेंटीमीटर, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, डी आपका करेक्ट, जो डी आपका ऑप्शन है वो करेक्ट। तो इस सूत्र को याद रखना है, ठीक है। अब बाह्यवृत्त भी बताए थे कि जैसे संपूर्ण त्रिभुज है ये, इसके बाहर से एक वृत्त बने, है ना, शीर्षों से होते हुए, है ना। तो ये जो होता है ये आपका क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की क्या है त्रिज्या, इसको कैपिटल आर से लिख रहे हैं। परिवृत्त का जो व्यास होता है संपूर्ण त्रिभुज, उसका संपूर्ण त्रिभुज का जो कोण है उसका मध्य बिंदु होता है, ये बताए थे। इसका निकालने के लिए क्या बताए थे कि आपका कोण का आधा होता है, इसका कैपिटल आर यानी परिवृत्त त्रिज्या निकालने के लिए हम बताए थे ये कोण का आधा होगा, ठीक है। अगर कोण दिया है, ठीक है, अगर इसी 25 था कोण था यहाँ पर, तो 25 का आधा कर देंगे, ठीक है, तो 12.5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये दोनों हम सूत्र बताए थे, दोनों आपको रख देना है संपूर्ण त्रिभुज में, ठीक है।